अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ जो है एक ट्यूब का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। ये ट्यूब है वोल्ट्रेल जेल। अब पहले जो है इसके फार्मूले की बात कर लेते हैं। इसके अंदर मौजूद है डाइक्लोफेनिक डाईइथाइल एमाइन। ये फार्मूला बेसिकली करता है क्या है कि जब हम इसे अपनी स्किन के ऊपर जो है वो अप्लाई करते हैं, यानी अपने इफेक्टिव एरिया के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो हमारी स्किन के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। और एब्जॉर्ब जब स्किन के अंदर अच्छे से हो जाएगा तो ये बहुत जल्दी जो है वो हमारे पेन को रिलीफ देगा। ठीक है जी, अब मैं बात करती हूँ कि आपने जो है वो इसके यूज़ेस क्या हैं, मतलब क्या की कंडीशन, क्या की सिचुएशन होगी जब आपने जो है इस ट्यूब को यूज़ करना है। सबसे पहले जो है ये एनाल्जेसिक है। एनाल्जेसिक यानी आपके दर्द में जो है ये कमी लेके आएगा और आपको आराम देगा। इसके साथ साथ ये एक्ट करता है एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी हमारी सोजिश में कमी लेकर आता है। इसके साथ साथ नंबर 3 जो है ये हमारे रिड्यूस करता है एडिमा को। एडिमा यानी जो हमारी दर्द और सोजिश की वजह से जो सूजन आ जाती है, उस सूजन के अंदर ये कमी लेकर आता है। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं इसको आपने अप्लाई कैसे करना है। सिंपली आपने क्या करना है कि इस ट्यूब को जो है आपने इसका अमाउंट ले लेना है जो आपका इफेक्टिव एरिया है, जो एरिया जो है इफेक्टिव है। अच्छा, आप कहाँ जैसे आपके जो है वो पट्टे खिंच जाते हैं, आपके मोहरों में दर्द होता है, आपके घुटनों में दर्द होता है, या आपकी कमर के अंदर दर्द होता है, या आपके जो शोल्डर्स यानी कंधे बाजू वाला जो एरिया होता है, मैं साथ साथ इमेजेस भी शो करती जाऊँगी ताकि आपको आइडिया हो जाए कौन कौन सी पेन के अंदर जो है ये स्पेसिफिकली इसको यूज़ करना है। ठीक है जी। अच्छा, क्या है कि जहाँ जहाँ आपके जैसे जोड़ होते हैं, जिसमें इन्होंने ये भी लिखा हुआ है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये क्या होता है, जो हमारे जोड़ों का घुटनों का दर्द होता है, हम आपके जो जैसे मोच भी आ जाती है आपको, आप तब भी यूज़ कर सकते हैं। आपकी नीज़ पे, आपके फिंगर्स पे, आपके जॉइंट पेन पे हो सकता है, आपके जो बैक पेन है वो हो सकता है, शोल्डर्स के पेन हो सकता है, जहाँ जहाँ आपको सपोज पेन है, ठीक है जी, यानी जो जॉइंट पेन भी हो सकता है, वहाँ पर आपने जो है इसको लेना है। लेने के बाद जो है आपने उस एरिया पे जो है ना इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करके नहीं, हल्की हल्की से आपने इसकी मसाज करना है, हल्का हल्का मालिश करनी है, ताकि मालिश से क्या होगा, हमारी स्किन के अंदर जो है ना वो अच्छे से एब्जॉर्ब होता जाएगा। तो हमें अपनी स्किन के अंदर जो इसको एब्जॉर्ब करना, तभी जाके फिर जो है ना इसका असर हमारे जो पेन है उस पर होना शुरू होगा, तो उस पेन से रिलीफ मिलेगा। तो क्या है कि आपने 2 से 3 मिनट यानी तकरीबन 5 मिनट तक तो आपने हल्के हाथों से तो उसको मसाज करके जो है ना फिर छोड़ देना है। बेटर ये है कि आप इसको जैसे रात में अप्लाई करें और पूरी रात फिर ओवरनाइट इसको लगे ही रहने दें। अच्छा, आप इसको जो है ना दिन में आप आराम से जो है वो 2 से 4 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, कुछ लोग ये सोचते हैं कि क्या इसको अप्लाई करने के बाद जो है वो कोई पट्टी करनी चाहिए या कुछ बांधना चाहिए। अगर आप चाहें तो आप कवर कर सकते हैं, कोई कपड़ा कोई किस चीज़ से कवर कर सकते, लेकिन आपने कभी भी इसको अप्लाई करने के बाद एयर टाइट बैंडेज नहीं बांधनी कि आपकी एयर ही क्रॉस ना हो, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। अगर आप बैंडेज वगैरह हल्की से कुछ बांधना चाहते हो, हल्का सा आप कोई कपड़ा लपेट सकते हैं, या हल्का सा, ताकि वो उस जगह पे जो है थोड़ी सी आपको गर्माइश मिले, लेकिन ऐसा आपने एयर टाइट बिल्कुल भी कोई ऐसी चीज़ जो है इसकी अप्लाई करने के बाद नहीं बांधनी। अब जो है ना इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। साइड इफ़ेक्ट की जो है अगर हम बात कर लें, तो कोई भी मेडिसिन अगर आप अप्लाई करें, आपने 1 से 2 हफ़्ता जो इस्तेमाल की और आपको लगा कि यार हमें तो असर नहीं पड़ रहा है, अगर असर नहीं हो रहा है तो आपने कंसल्ट करना है अपने डॉक्टर को। डॉक्टर से जो है वो आपने मशवरा लेना है, डॉक्टर से दवाई लेनी है। ऐसा नहीं है कि आप खुद ही बस अपनी ट्रीटमेंट घर में खुद ही कर रहे हैं, नहीं, ऐसा हो सकता है कुछ सीवियर मसला हो, कोई ज़्यादा मसला हो, तो आपने क्या करना है कि डॉक्टर के पास जाना है, अगर 1 से 2 हफ्ते के अंदर आपको रिलीफ नहीं मिल रहा। ठीक है जी। अच्छा, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स मैं आपको बता दूँ कि क्या है कि इसके ज़्यादा इस्तेमाल से जो है वो दिल का और मैदे का मसला हो सकता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इसको अप्लाई करने के बाद जो इसके अंदर फार्मूला कुछ केमिकल है, हमारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई तो असरात डालेगा। तो बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली आप यूज़ किए जा रहे सालों सालों, तो वो फिर थोड़ा सा असर जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है वो नेगेटिव साइड पे जाना शुरू हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा, अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ है, यानी आपका 3rd ट्राइमेस्टर है, बिल्कुल आपका एंड चल रहा है, तो आपने इसको अप्लाई नहीं करना, क्योंकि इसके भी जो है थोड़े से, जाहिर सी बात है आप इसको अप्लाई कर रहे हैं तो इसके इफेक्ट आपकी प्रेगनेंसी के ऊपर आ सकता है। तो बिल्कुल स्टार्ट की अगर अर्ली प्रेगनेंसी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन एंड में आप इसको कोशिश करें कि अप्लाई बिल्कुल भी ना करें। ठीक है। अगर कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो है इसको करवा रही हैं तो आपने ब्रेस्ट साइड पे इसको बिल्कुल अप्लाई नहीं करना, लेकिन अगर कमर वगैरह पे करना है तब आप इसको कर सकते हैं। नहीं, कुछ चीज़ें जिसका हमें जो है वो एहतियात करनी है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैं इस ट्यूब के बारे में आपको बता दूं कि आप इसको जो है वो खुले ज़ख्मों के ऊपर नहीं लगाएंगे। अगर सपोज़ आपको कोई चोट लगी है, कोई कट लगा हुआ है, या सपोज़ ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग नहीं भी हो रही है, स्वेलिंग है, सूजा हुआ है, कट वगैरह है, रेडनेस हो रही है, तो आप इस ट्यूब को उस जगह पर अप्लाई नहीं करेंगे। अगर आपका एरिया जो है बिल्कुल सही है, स्किन जो है वो बिल्कुल कोई ऐसा ज़ख़म वगैरह इसके ऊपर नहीं है, फिर आपने जो है इसको अप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर के ज़ख़म को सही नहीं करेगी। जो आपकी इंटरनल पेन होता है, आपकी इंटरनल बॉडी का पेन, आपकी इंटरनल बोन का पेन,
जॉइंट पेन, पट्ठों का दर्द, इस तरह के दर्द में जो अप्लाई करना है तो उसके लिए आपकी स्किन पे कोई ज़ख़म नहीं होना चाहिए, ज़ख़म के ऊपर अप्लाई करने वाली ट्यूब नहीं है। ठीक है जी। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आई होप ये आपको पसंद आई होगी, और कोई भी सवाल वगैरह होता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ लिया करें, क्योंकि मैं जो है फ़ौरन रिप्लाई दे देती हूँ, यानी तकरीबन 2 से 3 घंटे में आपको जो है आराम से रिप्लाई मिल जाएगा, बल्कि जल्दी में मैं रिप्लाई दे देती हूँ। खैर ये है मेरी छोटी सी वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।